कराची में पहली बार सड़क पर एम्बुलेंस के लिए खुसूसी लेन मुतारिफ। जिला जनूबी के इलाके सदर में एम्बुलेंस लेन एम्प्रेस मार्केट से लकी स्टार और जिना अस्पताल तक बनाई गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, जिला जनूबी की दीगर सड़कों पर भी एम्बुलेंस के लिए खुसूसी लेन बनेंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में पेट्रोल मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन बंद करने का फैसला। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन मरहलावार बंद की जाएगी। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोटरसाइकिल खरीदे जाएंगे। जो वज़ीर आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है कि वो अपने टाइम को जो अवाम की खिदमत के लिए मामूर है, इतनी लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिनकी थोड़ी सी तवज्जो से उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जलाओ घेराव दंगा फसाद करने वालों के पास वक्त कहां से आता है, इन लोगों के पास वो दिल और हौसला कहां से आ जाता है। हुकूमती ओहदा बहुत बड़ा बोझ और बड़ी जिम्मेदारी है। लोग हुकूमती ओहदे को तफरीह समझते हैं। मुझे पंजाब के हर बच्चे बड़े की फिक्र है। इलाज, सफाई, सेहत, सड़कों, रोटी और सब्जियों की कीमत की फिक्र है। पेशावर में सरकारी मकामात और तालीमी इदारों में सियासी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, सरकारी इदारों के अहातों का सियासी इस्तेमाल रोकना यकीनी बनाया जाए। पंजाब हुकूमत की बानी पीटीआई को अडयाला जेल से मुंतकिल करने की तरदीद। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है, तमाम सहूलियात मिल रही हैं, डॉक्टर्स मामूल के मुताबिक तिबी मुआयना कर रहे हैं। नाज़रीन, अब बहुत ही खुसूसी इंटरव्यू लेके आ रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से। अली लारीजानी साहब से हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। खुशामदीद, हाल शुमा खूबस्त। अपने पाकिस्तान को जो है और पाकिस्तानी लोगों के साथ हमारी इस कदर मोहब्बत है कि हम सफ़ेद चेक जो है वो उनके हाथ में दे रहे हैं कि जहाँ चाहें वो हमें इस्तेमाल। ईरान के साबिक स्पीकर और कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने पाक भारत कशीदगी के हल के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। कहा, मसले के हल के लिए ईरान पाकिस्तान को ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ईरान के जिम्मे जो जिम्मेदारी लगाएगा हम उसे पूरा करेंगे। मेरे ख्याल में भारत मुस्तकबिल में पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं करेगा। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में खुसूसी इंटरव्यू देखें आज रात 8:03 पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, बहरीन के साथ इक्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। IT समेत कई शोबों में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। बहरीन में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब में कहा, बहरीन आने का मकसद अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, क़यामत तक सिंध को कोई पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता। सिंध का पानी पीने वाला इस धरती से गद्दारी नहीं कर सकता। भारतीय वज़ीर दिफा ने सिंध के बारे में जो तासुर दिया वो काबिल मुज़म्मत है। मार्का शिकस्त के बाद भारत की बौखलाहट शुरू हुई। सिंध असेंबली में भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। अलविदाई खिताब में कहा, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाज आराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड जख्मी। मुश्तबा हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर अफगान शहरी निकला। सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में नहीं थे। वाशिंगटन में मजीद 500 नेशनल गार्ड तैनात किए जाएंगे। अमरीकी सदर ने फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेशनल गार्ड्स पर हमले में मुलव्विस शख्स कीमत
चुकाएगा। मुश्तबा शख्स 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका में दाखिल हुआ था। जो बाइडन दौर में अफगानिस्तान से आने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच जरूरी है। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक हमलावरों की जानिब से इस्तेमाल मोटरसाइकिल चोरी की थी। मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई। FIR मुतालिका थाने में दर्ज थी। हमले से मुतालिक कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। एक दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वजीर आला सुहेल आफरीदी की हमले की शदीद मुजम्मत। कहा, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में बारूदी मवाद और सुरंगों के खात्मे के लिए पाक फौज का ऑपरेशन। खवारिज ने कबायली इलाकों में वसी पैमाने पर बारूदी सुरंगें बिछाई। 114 मुरब्बा किलोमीटर इलाके में बारूदी मवाद और सुरंगों की निशानदही की गई। अब तक 82 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जा चुका। डी माइनिंग की कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 5 जवान शहीद। 115 हाथ पांव से महरूम हो चुके हैं। हांगकांग की रिहायशी इमारतों में खौफनाक आग से 55 अफराद हलाक। आग बुझाने के अमल में 700 से जायद फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया। आग 31 मंजिला 8 रिहायशी इमारतों में लगी। आग लगाने के शुबे में 3 अफराद गिरफ्तार। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में घरों में गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पंजाब काबीना कमेटी का सूबे भर में रंगदार कूड़ेदान लगाने का भी फैसला। कहा, प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी बच्चों के लिए खाने के प्रोग्राम का आगाज कर दिया। मरियम नवाज ने खाने के वक्त बेल बजाई, बच्चों को तोहफे भी दिए। बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान का 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में किससे जोड़ पड़ेगा, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका रावलपिंडी में आमने सामने। श्रीलंका की बैटिंग जारी। श्रीलंका मैच जीता तो फाइनल में पहुंचेगा। पाकिस्तान ने फतह हासिल की तो जिम्बाब्वे फाइनल खेलेगा। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज का भारतीयों को अपनी कौमी एयरलाइन एयर इंडिया में सफर ना करने का मशवरा। कहा, गुवाहाटी से हैदराबाद जाने वाली परवाज बगैर पेशगी इत्तला मुसलसल ताखीर का शिकार रही। 4 घंटे गुजर जाने के बाद भी ना कोई अपडेट दी गई, ना मुतबादिल इंतजाम किया गया। मीठे का ज्यादा इस्तेमाल जेब पर भारी, सेहत के लिए खतरनाक। सऊदी हुकूमत का 1 जनवरी से मीठे मशरूबात पर टैक्स लगाने का ऐलान। बरतानवी हुकूमत ने भी सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनीज को शुगर टैक्स लगाने की वार्निंग दे रखी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2184 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,65,373 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपए 55 पैसे हो गई। फी तोला सोने की कीमत 4,38,862 रुपए बरकरार।